सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की नई वैकेंसियां आ रही हैं। इस पर लगभग पोस्ट की संख्या 5803 रहने वाली है और इसमें ऑल ओवर इंडिया के सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको ए टू जेड सारी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। हम लोग बात करें आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में, तो मेरे दोस्त आप सभी को पता है आज से कुछ दिन पहले रेलवे ने एक नोटिस निकाला, इसमें कहा था कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्तियों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रेलवे इसकी भर्ती नहीं कराएगा, अब इसकी जो भर्ती कराएगा वो एसएससी कराएगा और उसमें आपके एज, हाइट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं। अब बहुत ज्यादा बच्चों का और मेरा भी आकलन था कि अब की बार जो नई भर्ती आएगी वो एसएससी जीडी के साथ ऐड होके आएगी, बट जो नई वैकेंसी हुई आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वो एसएसजीडी की वैकेंसी के साथ ऐड होके नहीं आए। इसका साफ साफ यही मतलब है कि अभी जैसे आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, आपके टेली ऑपरेटर, इसकी अलग अलग वैकेंसी आती है एसएससी में, सेम टू सेम वैसे ही आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की एक अलग वैकेंसी निकाली जाएगी एसएससी के थ्रू और जिसमें पूरा आपका सिलेक्शन कंप्लीट कराया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा ऑफिशियल न्यूज मिल रहा है कि 5803 पदों पे आपकी नई भर्ती आ रही है। और अभी रेलवे ने एक प्रेस रिलीज भी किया है जिसमें रेलवे ने यह बताया है कि 2024 और 25 में हमने 1,20,579 अप्रोक्स वैकेंसियों को भरा है और इसका प्रोसेस ऑलरेडी चल भी रहा है और 2026 का हमारा टारगेट है कि 1 लाख और वैकेंसी को हम फिलअप करेंगे रेलवे में। तो इसमें से करीबन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की 5800 प्लस वैकेंसी तो रहेगी ही। तो इसके लिए पूरी तैयारी में आप लग जाओ क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कब तक आएगी उसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा। और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती सबसे पहले आपके होते हैं एग्जाम में 120 क्वेश्चन आता है, आपको टोटल टाइम मिल जाएगा 90 मिनट का और 3/1 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। सबसे पहले एग्जाम होगा, इसके बाद आप सभी के फिजिकल होंगे, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होना है। आज दिन में बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जो आपका एग्जाम होता है उसका पैटर्न आप यहां पे देख सकते हो। उसमें आपका 35 क्वेश्चन आता है मैथ का 35 मार्क का, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन आएगा 35 मार्क का, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क का। टोटल 120 मार्क के पेपर होने हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिल जाएगा। मैं बता दूं इसमें जिस बच्चे का जीके जीएस अच्छा होगा उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, उसका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगा। और जीके जीएस के लिए आपको मैं आज बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया जीके जीएस की तैयारी कहां से करें। तो जीके जीएस के लिए ये आप देख सकते हैं आर्यन पब्लिकेशन की जीपीएस सीरीज की बुक आ चुकी है जो कि आपके जीके जीएस को कंप्लीट करने में पूरी सहायता कर देगी। इस बुक में आपको मिलने वाले हैं कलरफुल माइंड मैप, हर टॉपिक को पिक्चर और चार्ट के माध्यम से समझाया गया है जिससे आपको पढ़ने और याद रखने में पूरी आसानी हो जाएगी। देन इसमें क्विक रिवीजन बुक रहने वाली है, एग्जाम से आप पहले एक नजर डालोगे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें इजी टू अंडरस्टैंड दिया गया है, हर टॉपिक को सिंपल तरीके से समझाया गया है, मतलब बिगिनर लेवल के स्टूडेंट आसानी से इसको पढ़ के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इसमें मेमोरी बूस्टर फॉर्मूला दिया गया है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे शॉर्ट आकार में दिया गया, इसका आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ऑल एग्जाम इसमें कवर्ड है जिसमें आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, स्टेट लेवल के एग्जाम और आपके आरपीएफ कांस्टेबल सारे एग्जाम की तैयारी आप इस बुक से कर सकते हो। एक्सपर्ट अप्रूव आपको कंटेंट मिलने वाला है, सिर्फ आप पढ़ोगे आपको फटाफट यहाँ पे याद हो जाएगा और पढ़ने और समझने पूरी आसानी होने, बोरिंग नहीं लगेगा। और इस बुक को आप देख सकते हो, इस बुक को जैसे आप फर्स्ट पेज इसका ओपन करोगे यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें कलरफुल माइंड मैप और सारे यहाँ पे डायग्राम मिलने वाले हैं और ये बुक आपकी एक बेस्ट बुक रहेगी, सिलेक्शन में पूरी सहायता करने वाली है। जैसे इनकी ये बुक आती है जीपी सीरीज की, टोटल इनकी कितनी बुक्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल इनकी ये 5 बुक रहेगी जिसमें आपके इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, आपके इंडियन इकोनॉमिक, जनरल साइंस की बुक आ जाती है। सारे बुक का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन सारे बुक से अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हो और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। तो जाओ फटाफट इन सारे बुक को परचेस करो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ये बेस्ट बुक रहेगी जीके जीएस के लिए। इन सारे बुक के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। आपको अगर तैयारी अच्छी करनी है और सिलेक्शन पक्का करना है तो इन बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हो। इसी के साथ हम लोग बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल में अब की और बदलाव भी हुए हैं, आप सभी को पता है। पहले क्या होता था, इसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग था लेकिन अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग हो चुका है और इसको लेके एससी ने ऑफिशियल नोटिस निकाला था आज से कुछ दिन पहले जिसमें एससी ने बताया था कि अब की बार हम बदलाव कर रहे हैं। बदलाव क्या है, पहले जो इसका मेडिकल होता था वो आपके किसके अंडर में होता था, आरपीएफ के अंडर में।
लेकिन अब जो इसका मेडिकल होगा सीएपीएफ के अंडर में होना है। जैसे सीजीडी का मेडिकल होता है सेम टू सेम आपका इसका भी मेडिकल होगा, और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूरा इसका हैंडल करेगी, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती का, और आपका मेडिकल वगैरह सीएपीएफ हैंडल करेगी। इसी के साथ इसमें अगर हम लोग हाइट, इसका हाइट 70 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर रहने वाला है। और मेल कैंडिडेट की चेस्ट की बात करें, नॉर्मल चेस्ट आपका 80 और फ्लैग 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, और फीमेल का कोई भी चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। सब इंस्पेक्टर की बात करो, सब इंस्पेक्टर में भी आपका सेम है, 170 सेंटीमीटर का हाइट मेल कैंडिडेट के लिए और 157 सेंटीमीटर का हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। और इनका भी चेस्ट आपका नॉर्मल 80 और फ्लैग 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का सेम टू सेम है, कोई भी इसमें और बदलाव नहीं हुए हैं। बस ये बदलाव हुआ है कि पहले जो हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जाता, अब वो हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जाना स्टार्ट कर दिया गया है। इसी के साथ अगर एज की बात करें तो एज में भी आपकी कमी आई है। पहले 18 से 25 साल तक का उम्र था, अब उसको घटाया कर दिया गया है 18 से 23 साल तक। आप देख सकते हैं कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल तक का उम्र है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एसी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट जो मिलता है वो आपको छूट मिलेगा। और अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें 20 से लेकर 25 साल तक का उम्र है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिंपल से 10th पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। आप अगर कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 10th पास तो अप्लाई कर सकते हो, और सब इंस्पेक्टर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप ग्रेजुएशन आपने अगर कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इसमें दोस्तों एक चीज और बताया गया है, जिस बच्चे का उम्र 20 साल से कम होगा उसको 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में यहाँ पे छूट भी मिलने वाला है। ठीक है, एज फॉर इनके मेडिकल गाइडलाइन ऑफिसर के द्वारा अगर ये होगा तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का छूट भी मिल जाएगा। और ये आपके दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें रहने वाली हैं। मैं बता दूं, अब की बार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की नई वैकेंसी जो आ रही है वो आपके अलग से आएगी एसएससी के थ्रू। और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो कब से होने वाला है, मैं बता दूं, इसका जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है वो आपके 26 में स्टार्ट हो जाएगा। और 26 में कब से होगा, बोला जा रहा है कि आप सभी के जो फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं ये जनवरी 20 तारीख से स्टार्ट होने की संभावना है, जिसमें आपके आरपीएफ कांस्टेबल और आपके एसआई की नई वैकेंसी निकाली जाएगी। अब इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, जनवरी 20 तारीख से। इसको लेके मुझे सूचना मिल रही है कि जनवरी 20 से आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की नई वैकेंसीज आ जाएंगी और इसके ऊपर फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये सबसे बड़ी खबर है। और ये जो भर्ती रहने वाली है ये आपके दोस्तों एसएससी की निकाली जाएगी। और जैसे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसआई की भर्तियां आती है सेम टू सेम आपके पास आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भी नई वैकेंसी आएगी। टोटल पोस्ट की संख्या क्या रहेगी मैंने आपको बता दिया है। टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पे 5803 रहने वाली है, इसको लेकर सूचना मिल रही है। अब ये पोस्ट की संख्या बढ़ भी सकती है, अब वो आपके एसएससी और रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। रेलवे जितनी वैकेंसी रिलीज करेगी एसएससी उस पर रिक्वायरमेंट कराएगी। लेकिन अभी सूचना के आधार पर 5803 वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी, जिसमें आपके सब इंस्पेक्टर टोटल 1600 वैकेंसी रहेगी। बाद बाकी और जितनी वैकेंसी है वो आरपीएफ कांस्टेबल और आपके दोस्तों मेल फीमेल की वैकेंसीज रहेंगी। तो सभी की सभी तैयारी में लग जाओ, वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। और अब की बार रेलवे में खाली आरपीएफ कांस्टेबल की नई वैकेंसी नहीं आएगी 2026 में, अब की बार दोस्तों मैं बता दूं रेलवे ग्रुप डी की भी नई वैकेंसी आएगी। इसके साथ एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। तो ऐसी आपकी वैकेंसी दिन पर दिन आती जाएगी। अभी रेलवे रूल कर रहा है कि हर साल वैकेंसी हम रिलीज करें, चाहे वो कितनी वैकेंसी हो, लेकिन हम लोग वैकेंसी रिलीज करें, इससे हर साल बच्चों को मौका मिल सके। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये ऐसा हो रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान थे कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी है, क्या अपडेट है। अपडेट ये है कि जनवरी 20 से इसकी नई वैकेंसी आने की संभावना है। इसमें लगभग पोस्ट की संख्या 5803 रहेगी। तो सभी की सभी तैयारी में लग जाओ, अच्छे से तैयारी करो और तब जाके सिलेक्शन होगा। और मैं बता दूं, अगर आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ सारे वैकेंसी की आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम सबका सिलेबस एक ही है। किसी में हिंदी को ऐड कर दिया है, किसी को भी हिंदी को ऐड नहीं किया गया, बस और कुछ नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि आपके दोस्तों किसी का अलग सिलेबस, सबका सेम ही है। जो दोस्तों 10th लेवल वाला एग्जाम होता है सबका सिलेबस मैक्सिमम तौर पे एक ही होता है। तो आप तैयारी चाहे किसी भी करो, लेकिन सिलेक्शन आपका होगा 100%। लेकिन तैयारी करनी, तैयारी को छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और जो भी अपडेट निकल रहा था आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती को लेकर, वो सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट में खुला है, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।